हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले एक क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करें, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, नीचे होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो डिमांड हो या सप्लाई हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे ये तो मैंने फॉर्मूला आपकी जानकारी के लिए लिखा है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसमें देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं गिवन है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं सप्लाई, और इससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपने सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई नहीं पढ़ा है तो आपको इसी चैनल पे सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको मिल जाएगा। आप आई बटन में क्लिक करिएगा, सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दोनों वहीं पे मैं डाल दूँगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन क्वेश्चन देखिए, द सप्लाई कर्व ऑफ अ कमोडिटी बी पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड, देखिए बी पास थ्रू द ओरिजिन, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चला कि ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है बी, इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना, इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं, ठीक है एक लगा हुआ था, इसके बाद देखिए क्या है कि व्हेन इट्स प्राइस राइज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ए हमें पता चल गया, एक आप ऐसे भी लिख सकते, कोई जरूरत नहीं ए भी लिखने का। राइज इन प्राइस, राइज इन प्राइस कितना है, 40%। ठीक है, और इसके बाद है क्वांटिटी सप्लाई कितना है, क्वांटिटी सप्लाई राइजेस बाय 10 यूनिट्स, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, जिसको हम लोग चेंज इन क्यू भी बोलते हैं, 10 यूनिट्स आपको गिवन है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ओरिजिनल सप्लाई, हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल सप्लाई। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब वैल्यू क्या क्या गिवन है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, इक्वल टू 1, क्योंकि बी पास थ्रू दी ओरिजिन, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के इक्वल टू 1 है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई की बात करें, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और ये है आपका गिवन है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई नहीं है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 40%, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई नहीं गिवन है, सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है, इसका हम देखते हैं परसेंटेज चेंज इन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्रॉस होगा, तो यहाँ पे 40% इज इक्वल टू परसेंटेज
चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई आपका क्या आया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू 40%, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, ये हमारा क्या निकला, 40% निकला, ठीक है। अब हमें निकालना ओरिजिनल सप्लाई, ओरिजिनल सप्लाई निकाला। देखिए अगर हम बात करें, आपको एक फॉर्मूला पता ही है, एज वी नो दैट आप लिख सकते हैं, हमें स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, मैं छोटा सा लिखती हूँ, क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। ये हो गया। अब चेंज इन क्यू क्या है, चेंज इन क्यू क्या है, कहाँ पे क्या चेंज इन क्यू क्वेश्चन में गिवन है। देखिए यहाँ पे गिवन है 10 यूनिट्स, 10 यूनिट से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई 10 यूनिट्स। ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल सप्लाई आपका ये है क्वांटिटी सप्लाई, और यहाँ पे हो जाएगा 100, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अभी हम लोग ने निकाला है 40%, ठीक है, 40%। अब देखिए ये जो Q इधर आ जाएगा, Q क्या बचेगा, 10/40% 100, ठीक है, 1 0 1 0 कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25, ठीक है। यहाँ पे 400 नहीं 100 है, 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 25 यूनिट्स, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन सॉरी ओरिजिनल सप्लाई आपका कितना आया, ओरिजिनल सप्लाई, स्पेस कम था वहां कहाँ लिखे समझ नहीं आ रहा इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओरिजिनल सप्लाई 25 यूनिट्स, ओरिजिनल सप्लाई क्या है आपका 25 यूनिट्स। तो ये जो 25 यूनिट्स है आपका आंसर आ गया। देखिए हमने यहाँ पे निकाला 25 यूनिट्स, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हमें क्या निकालना था, ओरिजिनल सप्लाई, ओरिजिनल सप्लाई क्या है हमारा 25 यूनिट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व किया है, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल, इससे पहले हम लोग नेशनल इनकम के बहुत सारे क्वेश्चन किए, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो और एग्जाम में आप नेशनल इनकम के क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना करिए और आप आराम से सॉल्व कर ले। अब लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो अभी हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का ये क्वेश्चन लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया है, आप और क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे इस चैप्टर के, ताकि आप उसको करें और आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, उसे भी देखें, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो।